Good afternoon, students. Race against time, but I will try to complete the course. मैं पूरी कोशिश करूँगा। 24 को पेपर है और हैंस जे मॉर्गनथाउ मैंने पढ़ा दिया था। उसको मैंने उसके 6 सिद्धांत हैं हैंस जे मॉर्गनथाउ के, है ना। हैंस जे मॉर्गनथाउ का पहला प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल, पहला था उसका पॉलिटिकल थ्योरी बेस्ड ऑन objective laws of human nature that I explained. Number 2 was national interest defined in terms of national power. Third was interest is always dynamic, हित सदैव परिवर्तनीय होता है। चौथा पढ़ाना था मुझको। द फोर्थ प्रिंसिपल वॉज अमूर्त नैतिक नियम राजनीति पर लागू नहीं किए जा सकते। इंग्लिश इट इज abstract moral principles cannot be applied to politics. राजनीतिक यथार्थवाद नैतिक नियमों के महत्व को मानता है, परंतु उसका यह दृढ़ विश्वास है तथा सर्वमान्य स्वरूप के रूप में उन्हें राज्य कार्यों पर लागू नहीं किया जा सकता। उन्हें समय और स्थान की ठोस परिस्थितियों की कसौटी पर भी कसा जाना चाहिए। मॉर्गेंथाउ भी है, मॉर्गेंथाउ भी कह देते हैं। मॉर्गेंथाउ के शब्दों में बुद्धिमत्ता के बिना यानी किसी कथित नैतिक कार्य के राजनीतिक परिणामों पर ध्यान दिए बिना राजनीतिक नैतिकता नहीं हो सकती। इंग्लिश देयर कैन बी नो पॉलिटिकल मोरालिटी विदाउट प्रूडेंस, that is without consideration of political consequences of seemingly moral action. ये हो गया फोर्थ प्रिंसिपल। पांचवा हो गया विश्व व राष्ट्र के सामान्य नैतिक नियम भिन्न भिन्न होते हैं। डिस्टिंक्टिव लॉज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल बिहेवियर। इसका मतलब हुआ कि कोई सार्वभौमिक अगर नैतिक नियम बना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर देश के लिए वो लाभदायक ही हो। ये भी संभव है कि वो उस राष्ट्र के लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न कर दे, है ना। तो नैतिक सिद्धांत के लिए अपने राष्ट्रीय हितों को बलिदान कर देना किसी भी व्यक्ति के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं माना जा सकता, और तभी राष्ट्र अपने अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति में लगेगा। देखिए, मैंने जो आप बात समझेंगे कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। हैंस जे मॉर्गनथाउ ना, किसी राष्ट्र का नैतिक नियमों को मानना, उसका अनुपालन करना सच नहीं है, केवल दिखावा मात्र है, ऐसा कहता है मॉर्गनथाउ। सिक्स्थ एंड लास्ट इज, ये आने वाला क्वेश्चन है। देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है दैट इज इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा कि पहली यूनिट में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप, एंड देन दूसरा एक इम्पॉर्टेंट हैंस जे मॉर्गनथाउ है, यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और फिर बाकी सारे उपागम जो उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा। सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑटोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। छठवां सिद्धांत स्वायत्तता। राजनीतिक यथार्थवाद राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता को मान्यता देता है। इसमें राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए शक्ति के प्रयोग को वही प्रमुखता दी जाती है जो अर्थशास्त्र में हित के साधन के रूप में धन को। जैसे कि इकोनॉमिक्स में एवरीथिंग गोज अराउंड मनी, तो यहाँ पर वो कहता है कि राष्ट्र हित और शक्ति, इसी के इर्द गिर्द सारी बातें घूम रही हैं, है ना। वह शक्ति के नाम से वर्णित स्वार्थ के रूप में सोचता है। तो तीन इसकी बेसिक एजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं। पहला, राष्ट्रीय हितों की सिद्धि, दूसरा प्रभाव का विस्तार, और तीसरा हितों की रक्षा, है ना। मैंने एवरी कंट्री गोज फॉर देयर नेशनल इंटरेस्ट, अपने प्रभाव का विस्तार करने का प्रयास करते हैं। प्रभाव का विस्तार, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, इस रूप में विस्तार। तीसरा, अपने हितों की रक्षा।
अब एनालिसिस ऑफ द थ्योरी, जब इसका हम निष्कर्ष निकालते हैं तो पहली बात तो ये कि बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर है ये। दूसरा, एफर्ट्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ पावर, शक्ति की प्राप्ति के लिए प्रयास है। हाँ, ये नैतिकता विहीन नहीं है ना। और चौथा, ये संघर्ष की आवश्यकता है, नेसेसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये भी मानता है ये थ्योरी। बहुत सारे लोग ने इसकी आलोचना करी है ना। आई थिंक दिस कोटेशन ऑफ वॉजरमैन, जो वाटरमैन होता है ना, तो ये वॉजरमैन है। सो लॉन्ग एज इट रिमेन्स इफेक्टिव इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, नो साइंटिफिक अप्रोच कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। जब तक ये मतलब मॉर्गन था वो यथार्थवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली है, तब तक अन्य कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। हॉफमैन ने जो आलोचना करी, एक पक्षी सिद्धांत है ये, नैतिकता के महत्व की उपेक्षा की है, यह अस्पष्ट और विरोधाभासी है, ये अवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, स्वायत्तता की परिभाषा में अस्पष्टता है, आधुनिक समय से इसका कोई सामंजस्य नहीं है, युद्ध एवं विस्तारवाद का समर्थन करता है, यह सिद्धांत यथार्थवादी नहीं है आदि, है ना। विश्व के प्रति अवास्तविक विचार और मॉर्गनथाउ की शक्ति की अवधारणा की आलोचना, ये सारे पॉइंट्स हो गए, है ना। अब तुम लोग थोड़ा सा एक्टिव रहना। एक्टिव कैसे रहना? अब आप लोगों की पढ़ाई हो रही है, 80 लोगों की क्लास थी और कई लोगों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। 30 से 35 बच्चे तो बहुत क्लास तक बैठे, पर ऐसा नहीं है अपने लिए सब बराबर है। अब कोई डाउट आ रहा है तो ज़रा डालते रहो क्वेश्चंस, जैसे नमन अभी डाल रहे हैं तो मैं बताते जाऊंगा, है ना। ठीक है, तो बस ऐसे बने रहिए। और अब ये मेरे को हर समय बेटर लगता है। कल भी छुट्टी है, कल भी मेरे पास काफ़ी टाइम रहेगा, है ना। तो अगर आप लोग बोलेंगे, आप लोग को एक्टिव होना है, और मैं तो पहले दिन की क्लास से कह रहा हूँ, जो भी टॉपिक बोलेंगे मैं इसको समझाऊंगा, इसको पूरा देख लेंगे, मतलब पूरा सुन लेंगे, और जो भी कुछ और पूछना पूछ लेंगे।